गुज़श्ता शब फ़लस्तीनी शहर नाबलूस में एक इंतहाई अदरनाक वाक़या पेश आया, जिसमें फ़लस्तीनी नौजवानों ने न कब्र यूसुफ को आग लगा दी बल्कि उसको नुकसान भी पहुँचाया। आप ये जानकर हैरान होंगे कि आखिर ये कब्र यूसुफ, ज़ाहिर सी बात है नाम से ये बात अया है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र होगी, और मुसलमान जो कि तमाम अंबिया इकराम को बराबर की निगाह से देखते हैं और कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक अंबिया इकराम की उसी तरह से इज्जत करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है जो मकाम अल्लाह ताला ने अंबिया को दिया है। तो आखिर क्या वजह है कि कब्र यूसुफ को फ़लस्तीनी नौजवानों ने हमास के कहने पर न सिर्फ नुकसान पहुँचाया बल्कि उससे मुल्का कमरों को आग भी लगा दी। और आपको ये बताता चलूँ कि ये तारीख का पहला वाक़या नहीं है, बल्कि इससे कबल भी 2 से ज़ायद मरतबा कब्र यूसुफ को नुकसान पहुँचाया गया। इस बात को समझने के लिए हमें तारीख में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से तमाम मुसलमान तकरीबन आगाह हैं, और हम ये बात जानते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न बेमिसाल था, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हुस्न यूसुफ भी शामिल था, यानी कि तमाम अंबिया इकराम की खुसूसियात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर शामिल थी। मगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने गुलाम के तौर पर मिस्र में भेज दिया, मगर अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि जिंदान में एक ख्वाब की ताबीर बताने पर मिस्र के हुक्मरान फ़िरौन ने उनको अपना जानशीन और दरबार के अंदर अपना एडवाइजर तैनात कर दिया, यानी कि आप सलाह मशवरे फ़िरौन को दिया करते थे। इसके बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को ललकारा और काफ़ी सदियों के बाद जब दरिया नील वाला वाक़या पेश आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने तमाम अहलो अयाल मिस्र से हिजरत करके फ़लस्तीन पहुंचे, तो कहा यह जाता है यहूदियों के मुताबिक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुछ हड्डियां भी ले आए थे, जिन्हें नाबलूस शहर के अंदर दफना दिया गया और जिसे अब कब्र यूसुफ कहा जाता है। मुसलमानों के नज़दीक ये बात गलत है और इस जगह पर 18वीं सदी के एक आलिम को दफनाया गया है जो कि एक नेक शख्सियत थे, और फ़लस्तीनियों के नज़दीक जो शख्सियत नेक होती है उसको शेख कहा जाता है। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है वो कुरान मजीद में भी है और इसी तरह से बाइबल में भी इसका जिक्र है, और जेनेसिस की बाइबल के अंदर इसका तज़किरा मौजूद है। अब आखिर क्या वजह है कि फ़लस्तीनी नौजवान इस मकाम को बारहा नुकसान पहुंचाते हैं? क्योंकि इससे पहले 2 मरतबा सन 2000 में और सन 2015 में भी न सिर्फ कब्र को नुकसान पहुंचाया गया बल्कि जलाया भी गया। आइए आप समझते हैं कि आखिर क्या वजह है कि फ़लस्तीनी नौजवान इस कब्र को लेकर हमेशा से शदीद रद्द अमल देते हैं। 1967 की अरब इसराइल जंग के दौरान इसराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। उनके कब्जा करने के बाद ज़ाहिर है नाबलूस शहर भी उनके कब्जे में आ गया और कब्र यूसुफ भी इसराइलियों के कब्जे में आ गई। जब 1995 में फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान दूसरा ओस्लो मुआहदा हुआ तो उसमें एक लिस्ट शेयर की गई थी। इस लिस्ट के मुताबिक वो तमाम मजहबी मकामात जो मुसलमानों के नज़दीक ज़्यादा काबिल एहतराम है उनको मुसलमानों के हवाले किया गया, मगर कब्र यूसुफ को मुसलमानों के हवाले न किया गया। उसके बाद 1995 में ही एक मुआहदे के तहत इसराइली फोर्सेज इस इलाके से निकल गई, मगर मुआहदे में ये शिक शामिल की गई कि महीने में एक बार यहूदियों को न सिर्फ कब्र यूसुफ पर ज़ियारत करने की इजाज़त होगी, मगर इसके साथ ये शर्त रखी गई कि ये ज़ियारत सिर्फ उसी सूरत मुमकिन होगी जब फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ या फ़लस्तीनी हुकाम इसकी इजाज़त देंगे। यही वजह थी कि 1995 में इसराइली फोर्सेज इस इलाके से निकल गई और उन्होंने कब्र यूसुफ का कंट्रोल फ़लस्तीनियों को दे दिया, मगर इसके बावजूद यहूदी वहाँ पर इबादत के लिए आते रहते। मगर 2000 में हालात नहायत कशीदा हो गई, जिसके बाद तमाम यहूदी और इसराइली फोर्सेज ने इस इलाके को खाली कर दिया। अगरचे मुसलमान इस काम को अहमियत नहीं देते और फ़लस्तीनी ये बात समझते हैं कि इस जगह पर एक नेक शख्सियत को दफन किया गया था, मगर ऑर्थोडॉक्स ज्यूज के नज़दीक ये मकाम उसी तरह अहमियत का हामिल है जिस तरह से हैकल सुलेमानी है। उसके बाद मैंने आपको बताया क्योंकि फ़लस्तीनी ये समझते हैं कि इसराइली न सिर्फ उनके घरों को गिरा रहे हैं बल्कि आए रोज मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ झड़पों के दौरान फ़लस्तीनियों की शहादत की खबरें आती रहती। फ़लस्तीनी जो इस वक्त बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं वो ये समझते हैं कि उनके पास यही एक मौका है कि वो इसराइल के जज्बात को जितना ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं। इस सिलसिला में वो मुख्तलिफ औकात में झड़पें भी फ़लस्तीनी लोगों की इसराइली फौज के साथ लगी रहती हैं, मगर कब्र यूसुफ क्योंकि मुसलमानों के नज़दीक मोतबर मकाम नहीं है, लिहाजा इसराइली के जज्बात को भड़काने के लिए कुछ फ़लस्तीनी नौजवान जज्बात में आकर इस मकाम को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। कहा यह जाता है कि सन 2000 में जब इस मकाम को आग लगाई गई तो बहुत सी कीमती कुतुब जो कि वहां पर मौजूद थी उनको भी जलाकर राख कर दिया गया और इस मकबरे का रंग भी गहरा स्याह हो गया। मगर जब 2015 में इस मकबरे को आग लगाई गई तो फ़लस्तीनी अथॉरिटीज का रद्द-ए-अमल शदीद था। फ़लस्तीनी उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म महमूद अब्बास ने इस पर एक गहरे रंजो गम का इजहार किया और इस बात की यकीन दहानी कराई मजहबी मकाम जो कि इसराइलियों के लिए
लिए काबिल एहतराम है, और जिस तरह मुसलमान अपने मजहबी मकामात का एहतराम करते हैं और उसके छिन जाने से उनमें शदीद गम गुस्सा और रंज पाया जाता है, इसी तरह से वो भी दूसरे मज़ाहिब के लोगों के मजहबी मकामात का अदब और एहतराम करते हैं। अब जो वाक़या गुज़श्ता शब पेश आया उसकी वजह यह है कि इसराइली फोर्सेज ने मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक के शहर जनीन के अंदर फौजी कार्रवाई का आगाज किया हुआ है। आपको ये बताते चलें कि इस तमाम फलस्तीनी जदोजहद के दौरान जब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इसराइली अफवाज ने कत्ले आम किया और बहुत से फलस्तीनियों को मजबूर कर दिया कि वो अपने इलाकों तक सिर्फ महसूर होकर रह जाएं और इसराइल के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई ना करें। जनीन वो वाहिद इलाका है जहाँ के नौजवान ज़ौक़ व शौक के साथ इसराइली फोर्सेज के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेते हैं और जहाद में बराबर हिस्सा लेते हैं। लिहाजा इसराइली अफवाज ये समझती हैं कि जनीन के इलाके को कंट्रोल किया जाए। अब क्योंकि इसराइली मीडिया नहायत ताकतवर है, वो इस बात को भरपूर तरीके से उजागर कर रहा है कि फलस्तीनियों ने उसके मजहबी मकाम को न सिर्फ जलाया और नुकसान पहुंचाया, मगर जो कुछ जनीन शहर के अंदर हो रहा है आलमी ज़राए अबलाग की आंखें उसको देखने से कासिर है। अब यही इतलात आ रही हैं कि इसराइली फोर्सेज ने जनीन शहर के अंदर न सिर्फ 10 से ज़ायद फलस्तीनियों को जख्मी कर दिया है बल्कि 24 से ज़ायद को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब देखना यह है कि क्या हर बार की तरह इसराइली फोर्सेज जो कि हमेशा किसी न किसी मौके को बहाना बनाकर और बाज़ औक़ात इसराइली नौजवानों के चाकू से किए गए हमले को बहाना बनाकर बहुत बड़े इलाके के अंदर गैर कानूनी तामीरात करती है, बल्कि मुसलमानों की जान और माल को, फलस्तीनियों के जान और माल को नुकसान भी पहुंचाती है, उसका तदराक किस तरह किया जा सके। इसके बरक्स फलस्तीनी नौजवानों को भी चाहिए कि वो मजहबी मकामात चाहे वो हकीकत पर मबनी है या अफसाने, उसकी बुनियाद पर किसी दूसरे मजहब चाहे वो यहूदी ही क्यों ना हो, उनके मजहबी मकामात को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।